संगीत सरिता कार्यक्रम के अंतर्गत पिछले 15 दिनों से आप सुन रहे थे श्रृंखला मेरी संगीत यात्रा। इस श्रृंखला के निर्माण की कहानी आइए सुनते हैं श्रृंखला की प्रस्तुतकर्ता छाया गांगुली की जुबानी। आपसे बातचीत की है रेणु चतुर्वेदी ने। श्रोताओं नमस्कार। छाया गांगुली जी, सबसे पहले आपका कार्यक्रम में स्वागत है। नमस्कार। रेणु जी नमस्ते, और हमारे सभी श्रोताओं को छाया गांगुली का प्यार भरा नमस्कार। बहुत दिनों तक आपने संगीत सरिता की बागडोर संभाली और एक लंबी यात्रा आपने तय की। ये यात्रा शुरू कैसे हुई, कहाँ से शुरू हुई? 19 अप्रैल 1983 को विविध भारती में कार्यक्रम निष्पादक के पद पर मेरी नियुक्ति हुई थी जी। मेरे जीवन के सुनहरे दिन विविध भारती का कार्यकाल रहा। जिस विषय में मुझे सबसे ज्यादा दिलचस्पी है वो है संगीत, और विविध भारती में मुझे संगीत के विभिन्न पहलुओं पर काम करने का, साथ ही बहुत कुछ सीखने का मौका मिला, जिसका आज भी मुझे लाभ मिल रहा है। रेणु जी, ऐसा है, विविध भारती पर संगीत सरिता कार्यक्रम का शुभारंभ सालों पहले श्रोताओं को शास्त्रीय संगीत में रुचि बढ़ाने के लिए किया गया था जी। पहले इसका स्वरूप अलग था। कार्यक्रम के उद्घोषक राग का परिचय देते, फिर उस राग की एक बंदिश और उसके बाद उस राग पर आधारित एक फिल्मी गाना बजाया जाता था। पूरे कार्यक्रम की अवधि 10 मिनट थी। उसके बाद धीरे धीरे कार्यक्रम को और रुचिकर बनाने के उद्देश्य से इसके रूप में बदलाव किया गया, नए आयाम दिए गए। कार्यक्रम की अवधि 10 मिनट से 15 मिनट कर दी गई। विषय आधारित थीम बेस्ड प्रोग्राम श्रृंखला के रूप में प्रस्तुत किया जाने लगा। इसे अधिक रोचक बनाने के लिए जाने माने कलाकारों, विशेषज्ञों एवं संगीत निर्देशकों को कार्यक्रम की प्रस्तुति के लिए आमंत्रित किया जाने लगा। भारत के श्रेष्ठ कलाकारों, गुणीजनों के अनमोल योगदान और दुर्लभ रिकॉर्डिंग्स के सम्मिश्रण से संगीत सरिता का मन भावन स्वरूप निखर के आया। सबसे महत्वपूर्ण बात ये रही कि सरल और सहज प्रस्तुतिकरण के कारण संगीत सरिता हर उम्र के श्रोता, संगीत प्रेमियों और विशेषज्ञों में लोकप्रिय हो गया। छाया जी, इसकी परिकल्पना आपने कैसे की, कैसे सोचा कि ऐसे किया जाए? ऐसा था, जब हमने टेक ओवर किया था ये प्रोग्राम फ्रॉम भुवनेश्वर मिश्रा जी, बहुत गुणी थे, और उनके रिटायरमेंट के बाद ये प्रोग्राम जब मेरे पास आया तो एक दिन हमारे डेप्यूटी डायरेक्टर जनरल मिस्टर MP लेले साहब मीटिंग के लिए आए जी। उनको संगीत से बहुत प्यार था, तो और उनको पता था गाने से मुझे लगाव है जी। तो उन्होंने कहा कि क्यों ना इस प्रोग्राम में कुछ आप बदलाव लाए। फिर दिमाग चलती गई, आस्ते आस्ते ये सब कॉन्सेप्ट ईश्वर की कृपा से आते गए। संगीत सरिता की निर्माण यात्रा में मुझे कई गुणी व्यक्ति का सहयोग मिला, जिनमें विशेष रूप से जिक्र करना चाहूंगी कब्बन मिर्जा साहब का। वो एक बेहतरीन गायक और ब्रॉडकास्टर थे जी, और बहुत अच्छे इंसान। उनसे ही मैंने एडिटिंग भी सीखा, उनसे मैं डिस्कस करती थी, फिर एक टीम जैसा शुरुआत हो गई काम जी। संगीत सरिता की सफलता का श्रेय इस कार्यक्रम से जुड़े सभी वरिष्ठ अधिकारियों के कुशल नेतृत्व और साथियों की अथक मेहनत को जाता है। टीम के हर सदस्य की मैं हृदय से आभारी हूँ। उस समय स्टेशन डायरेक्टर श्रीमती विजयालक्ष्मी छाबरा, श्रीमती उर्वशी जोशी, ASE श्री प्रेम सदारंगानी की सदा शुक्रगुजार रहूंगी। मुझे इन लोगों ने हमेशा एनकरेजमेंट और सपोर्ट किया है जी। तकनीकी पक्ष संभालने वाले इंजीनियर्स दिनेश दाभोलकर, विनय तड़वलकर, दिलीप कुलकर्णी, उनको हम DK कह के पुकारते थे, उद्घोषक कमल शर्मा, और कार्यक्रम निष्पादक उस समय ट्रैक्स थे वीना रायसिंगानी, गणेश शर्मा, महेश गोखले। सभी की मेहनत और जोश ने इस कार्यक्रम को इतना सफल और लोकप्रिय बनाया। सहकर्मियों के सहयोग, ईश्वर और मेरी गुरु की कृपा से
इतने सारे महान कलाकारों के रिकॉर्ड करने का मेरा सपना पूरा हुआ। विविध भारती के विराट मंच की मैं हमेशा आभारी रहूंगी। छाया जी, यादें तो आपकी बहुत सारी होंगी, जाहिर है आपने इतना लंबा समय गुजारा और बहुत नए नए प्रयोग किए और बहुत जितने मूर्धन्य कलाकार थे, जितने गुणीजन थे, सबको आपने श्रोताओं से रूबरू करवाया संगीत सरिता के माध्यम से। लेकिन खास तौर से ये जो हमारा चल रहा है पंचमदा की संगीत यात्रा, उसके बारे में हम जिक्र करना चाहते हैं कि इतने बड़े तीनों कलाकार, मतलब पंचमदा, आशा भोसले जी और गुलजार जी को एक साथ आप कैसे लेकर आ पाई? जी, ये बड़ी लंबी कहानी है। पंचमदा से मेरा एक आदर और स्नेह का संबंध था जी। जब मैंने उनसे संगीत सरिता की प्रस्तुति के लिए अनुरोध किया तो वो तुरंत हामी भर दी। ये भी बोले कि मैंने ये कार्यक्रम कभी सुना नहीं, पहले सुनना चाहूंगा ताकि जान सकूं कि किस प्रकार की प्रस्तुति है। मैंने उन्हें विस्तार से कार्यक्रम की रूपरेखा और श्रोताओं को संगीत की जानकारी देने और साथ ही मनोरंजन भी करने के उद्देश्य के बारे में बताया। बड़े बड़े संगीतज्ञों द्वारा प्रस्तुत कुछ अद्वितीय एपिसोड्स के बारे में भी बताया। पंचमदा अपने काम के प्रति इतने समर्पित थे कि उन्होंने कुछ दिनों के लिए सुबह की सैर पर जाना भी बंद कर दिया और रोजाना 7:30 से 7:45 तक संगीत सरिता सुनने लगे। उन दिनों सुप्रसिद्ध ठुमरी गायिका डॉक्टर श्रीमती अनीता सेन की राग रंजन श्रृंखला का प्रसारण हो रहा था जी। पंचमदा ने पूरी श्रृंखला सुनी और बहुत खुश हुए। उन्होंने मुझे फोन किया प्रोग्राम सुनने के बाद और सुझाव दिया कि गुलजार जी को इस संवाद का हिस्सा बनाया जाए। उन्होंने स्वयं मुझे लेकर गुलजार जी के घर गए कार्यक्रम के बारे में बताने के लिए। गुलजार जी बड़े स्नेह से मिले मुझसे। सब सुनकर एक सुंदर मुस्कान बिखेरते हुए गुलजार जी ने कहा, बॉस ने कह दिया तो जरूर आऊंगा। अच्छा, बॉस यानी पंचमदा। हाँ, जी जी। गुलजार जी के घर से लौटते हुए मैंने पंचमदा से कहा, दादा अगर आशा जी भी इस कार्यक्रम से जुड़ जाए तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। ईश्वर ने मेरी सुन ली। कल मैं आशा से लंच में मिलूंगा, तुम ठीक 1 बजे फोन करना। इस होटल का नंबर दिया, वो मोबाइल का जमाना नहीं था। जी बिल्कुल। मैंने अगले दिन ठीक 1 बजे फोन किया। अच्छा। पंचमदा ने फोन उठाया और आशा जी से बात करने को कहा। जैसा ही मैंने नमस्ते आशा जी से कहा, आशा जी ने कहा, बॉब ने मुझे संगीत सरिता की रिकॉर्डिंग के बारे में सब बताया। मैं जरूर आऊंगी। आशा जी पंचमदा को प्यार से बॉब नाम से संबोधित करती थी। ये तीनों इतने व्यस्त थे और इतने मतलब व्यावसायिक रूप से हम कह सकते हैं बहुत सफल हैं तीनों अपने अपने क्षेत्र में। तो इन तीनों की तारीख एक साथ मिलना कैसे संभव हो सका, छाया जी? इन कलाकारों की अति व्यस्त दिनचर्या के कारण जी सब कुछ तय होने के बाद भी रिकॉर्डिंग की तारीख कई बार आगे सरकती गई। अच्छा। हाँ, मेरे ख्याल से 6-7 बार तो बदलते गए। उन दिनों विविध भारती ऑफिस मरीन लाइंस में था जी, और वहाँ पे सिर्फ लाइब्रेरी बेस्ड प्रोग्राम होते थे। म्यूजिक रिकॉर्डिंग के लिए मुझे चर्च गेट स्थित आकाशवाणी स्टूडियो बुक करने पड़ते थे। तीनों की एक साथ डेट मिलना, फिर स्टूडियो की बुकिंग बहुत मुश्किल हो गया था। जब सब तय हो गया तो रिकॉर्डिंग की सुबह गुलजार जी का फोन आया कि किसी विशेष काम से उन्हें बाहर जाना पड़ रहा है। अच्छा। पर उन्होंने वादा किया कि वो खुद सबके साथ तय करके फ्रेश रिकॉर्डिंग डेट देंगे। अच्छा। आखिरकार वो घड़ी आ ही गई जिसका इतने लंबे समय से इंतजार था जी। 11 मार्च 1993 को आकाशवाणी के चौथे माले के स्टूडियो नंबर 1 में रिकॉर्डिंग की गई। पंचमदा, गुलजार जी और आशा जी ठीक 10 बजे पहुंच गए। हमारी उस समय डायरेक्टर श्रीमती विजयलक्ष्मी छाबरा और मैंने उनका स्वागत किया। हम उन्हें स्टूडियो ले गए जी। हमारे इंजीनियर विनय तडवलकर जो आजकल आपके साथ है जी, और कार्यक्रम निष्पादक गणेश शर्मा रिकॉर्डिंग के लिए एकदम तैयारी में थे। चाय पान के बाद मैंने बिना वक्त गवाए रिकॉर्डिंग शुरू कर दिया जी। ताजुब है कि एक ही बार में शाम 6 बजे तक 15 एपिसोड्स रिकॉर्ड किए गए। बस लंच और टी ब्रेक लिया गया था।
इस रिकॉर्डिंग की बहुत सारी सुखद स्मृतियां हैं। बहुत ही विनम्र, अद्वितीय पंचमदा, सुगम्यता से भरपूर गुलजार जी और अतुलनीय आशा जी के साथ बिताए। वो मधुर पल हमेशा याद करती हूँ। छाया जी, आपने ये रिकॉर्डिंग की तब आप इन लोगों को और करीब से समझ सकें, तो क्या आपको गहराई इनके बारे में समझ में आई, पंचमदा के बारे में? जी जी, मैं कुछ बातें आपको जरूर बताऊंगी रेणु जी। जी। पंचमदा वाज फुल ऑफ लाइफ। अच्छा। इतने मजाक करते थे, एक मजाक मैं आपसे शेयर भी कर सकती हूँ। जब स्टूडियो में आए तो एक बाजा पड़ा था वहाँ, शायद थोड़ी सी उसमें जो उसके बेलो होता है ना, जी जी, जिस तो थोड़ी सी लीकेज था उसमें। अच्छा। तो पंचमदा तो बहुत मजाक करते थे। जैसे ही बाजा बेलो हाथ दिया तो मुझे कहने, छाया छाया डॉक्टर बुलाओ, डॉक्टर बुलाओ। मैं जरा डर गई, क्या हुआ? तो बोलते बंगला में, बोले अरे तुम्हारे बाजा को ना यहाँ हापानी हुआ। हापानी माने ब्रेथलेसनेस। अच्छा। बच्चे जैसा हृदय उनका था। क्या बात है, बच्चे जैसा। पंचमदा ने खूब लोगों को प्यार दिया और खूब लोगों ने उनको प्यार किया। पंचमदा बहुत संवेदनशील थे। मुझे याद है रिकॉर्डिंग के अगले दिन है 12 मार्च 1993 के दिन मुंबई को बॉम्ब विस्फोट से झेलने पड़े थे। हमें दफ्तर में ही खबर मिली थी। घर पहुंचते ही जो पहला कॉल मुझे आया वो पंचमदा का था, ये जानने के लिए कि मैं सुरक्षित घर पहुंच गई हूँ कि नहीं। इसके अच्छा। उन्होंने, पंचमदा ने, जी जी जी, मेरी संगीत यात्रा जब ब्रॉडकास्ट हमने किया उसके 15 एपिसोड सुने और बहुत खुश हुए। वो समय समय पर मुझे फोन करते रहते और अपने कैसेट्स वगैरह मुझे भेजते थे। मुझे याद है जब मैंने श्रृंखला तबला और उसका बाज के लिए उस्ताद जाकिर हुसैन को रिकॉर्ड किया था। जाकिर भाई ने अपने अनोखे अंदाज में जी, दिल्ली, फर्रुखाबाद, बनारस, लखनऊ और पंजाब घरानों पर कार्यक्रम प्रस्तुत किया था। मेरे पास सभी कलाकारों की रिकॉर्डिंग थी, पंडित किशन महाराज के गणेश परन को छोड़कर। जाकिर भाई ने बताया ये रिकॉर्डिंग पंचमदा के पास है। अच्छा। मैंने तुरंत पंचमदा को फोन किया जी, और उनसे रिकॉर्डिंग देने के लिए अनुरोध किया और रेणु जी अगले ही दिन मेरे घर पे उन्होंने वो रिकॉर्डिंग भेज दी, वो भी स्पूल में करके। क्या बात है, ताकि विविध भारती में मुझे बनाने में कोई दिक्कत ना हो। जब मैंने मैहर घराना और उसकी समृद्ध परंपरा पर आधारित कार्यक्रम के लिए उस्ताद आशीष खां को रिकॉर्ड किया जी, पंचमदा उसे भी पूरा सुना। अच्छा। क्योंकि वो मुझे उस समय फोन करते थे कभी कभार कि आज किसको रिकॉर्ड कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो, पूछते थे मुझे। एक मजे की बात बताऊं आपको? जरूर जरूर। एक दिन उन्होंने मुझसे पूछा तुम्हें कितनी सैलरी मिलती है जो इतनी मेहनत करती हूँ? मैंने कहा 5,000। उस समय हमें वही उतनी मिलती थी। मुझे कभी ये महसूस नहीं होता कि मैं यहाँ काम कर रही हूँ। मुझे अपने काम में बहुत ज्यादा मजा आता है। छाया जी, पंचमदा की क्या राय थी आशा जी की गायकी के बारे में और आशा जी के बारे में? हाँ, पंचमदा ने मुझे एक बार उनके घर पर मुझे बताए थे कि छाया, आशा ही एक कलाकार है जी, जिनके लिए मेरी सोच की उड़ान जो है जी, वो कहीं भी मैं उसको ले जाता हूँ, क्योंकि मुझे इतना लगता है कि मैं कुछ भी बना वो गा लेगी। छाया जी, आप खुद एक बहुत अच्छी गायिका हैं, बहुत ही सुरीली गायिका हैं, हमारे सब श्रोता जानते हैं। यहीं पर हम ये जानना चाहते हैं कि कौन सा गीत आपके दिल के बहुत करीब है? कुछ गाने जो है मेरी दिल के करीब है, जैसे रहना बीती जाए। दूसरा एक गाना तो धन्नू की आंखों में रात का सुरमा और चांद का चुम्मा। क्या बात है, देखिए उसमें आपको पूरा एक सीन सामने आ जाता है। जी हाँ। धन्नू की आंखों में रात का सुरमा और चांद का चुम्मा। रेणु जी, मैं आपको धन्यवाद देना चाहती हूँ क्योंकि आपने मुझे याद किया और इतनी पुरानी यादें ताजा की। जी, एक बार फिर धन्यवाद कि इस कार्यक्रम के माध्यम से श्रोताओं से अपने सुनहरी यादें बांटी। बहुत बहुत धन्यवाद छाया जी। आप सुन रहे थे संगीत सरिता में प्रसारित मेरी संगीत यात्रा। इस श्रृंखला की प्रस्तुतकर्ता छाया गांगुली से रेणु चतुर्वेदी की फोन पर की गई बातचीत पर आधारित ये विशेष कार्यक्रम। रिकॉर्डिंग इंजीनियर वंदना ठाकुर। कार्यक्रम का संपादन किया दिलीप कुलकर्णी ने। प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। अब
इजाजत दीजिए। आपकी याद आती रहे।